हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए चैप्टर में। यह कक्षा 5 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सुपर सेंसेस। जैसे कि आप सभी सेंसेस के बारे में जानते होंगे, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं नाक यानी कि नोज़, ईयर, आइज़, टंग एंड स्किन। इसे हम नोज से हमारे स्मेल को हम लेते हैं, ईयर हियरिंग के लिए, एंड आइज़ सी के लिए, एंड टच स्किन फीलिंग्स के लिए, एंड टंग स्मेल के लिए। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट आगे चैप्टर में ये कैसे होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आप कभी बाहर बैठ के प्लेग्राउंड में बैठ के आप कुछ खा रहे होते हो और तभी वहाँ पे एक ईगल आ जाता है और जो कि आपकी रोटियां लेके उड़ जाता है। और या फिर आपने देखा होगा कि आप कहीं भी अगर आप बैठे हो और वहाँ पे अगर कुछ स्वीट्स के अगर टुकड़े गिर जाते हैं तो वहाँ पे कैसे चींटियाँ आ जाती हैं, अपने आप कुछ ही मिनटों में वहाँ पे आ जाती हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पर अगर आपके पास में ही अगर एक डॉग अगर सो रहा होता है और तुरंत ही जग जाता है नीचे, तो व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, यानी कि एनिमल्स के पास डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सभी के पास अलग अलग सेंसेस होते हैं। क्या है, किसी को हियरिंग, सी, टेस्ट, स्मेल एंड फील्स के लिए। और सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने प्रे को दूर से ही देख लेते हैं, जो उसका शिकार होता है, प्रे में शिकार होता है, उसे दूर से ही वो देख लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी सी बिल्कुल साउंड की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल्स, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स की स्मेल से उनको पहचान जाते हैं। ओके, और ये वर्ड ऐसे ही एग्जाम्पल से भरा हुआ है। नेक्स्ट, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। आंट्स जो होती हैं ये कैसे अपने फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। एन आंट वाज गोइंग along on the ground, it's a ground of ants coming from the other side, यानी कि आंट जो होती हैं वो एक साइड से जा रही होती है और दूसरी साइड से एक आंट आ रही होती है। उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती है। फर्स्टली वो द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट, जो उनकी फर्स्ट आंट होती है, पहली चींटी, वो जाती है अपने होल के पास और वहाँ पर रिकॉग्नाइज करती हैं अपने सभी जो उनके फ्रेंड्स होती हैं उनको, और वो उनको रिकॉग्नाइज करके यानी उनके स्मेल से ही उनको पहचानती हैं वो। नेक्स्ट है, मेनी ईयर्स एगो a scientist did many experiments like this. He found out that the ants move, they leave a smell on the ground, यानी कि साइंटिस्ट कई सालों पहले एक साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किया कि जब आंट्स एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं, वो बाय द स्मेल वो पहचानती हैं। नेक्स्ट लिखा है, मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल, यानी जो मॉस्किटो होता है ये हमें कैसे पहचानता है कि हम कहाँ पे होते हैं। ये हमारी बॉडी स्मेल के द्वारा पहचानता है या फिर हमारे जो बॉडी हीट के द्वारा पहचानता है। यहाँ पर आगे लिखा, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, यानी कि आपके पैरों पे सोल की जो स्मेल होती है या बॉडी हीट के थ्रू ही उन्हें पहचानता है, यानी हमें पहचान लेता है। और आगे लिखा है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। एक सिल्क वॉर्म है जो कि अपनी फीमेल फ्रेंड को वो उसके कई किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो उसके स्मेल के द्वारा ही वो पहचान लेता है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरियाज ऑन द रोड, यानी कि जो डॉग्स होते हैं आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई टायर पड़ा होता है, कहीं गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या ऐसे ही कोई कोना सा रहता है तो वहाँ पे वो जाता है और वो वहाँ पे टॉयलेट करता हुआ जाता है, उसको सूंघता हुआ जाता है। वो अपने एरिया को मार्क डाउन करता है। कैसे,
वो क्या कहता है, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग्स हैज़ कम into their area by the smell of its urine or potty यानी लैट्रिन। वो अगर वहाँ पे अगर कोई भी डॉग्स अगर दूसरे एरिया का आया होता है, वो जब वहाँ से गुजरता है तो आपने देखा होगा जैसे कि वो यूरिन करता हुआ जाता है, और जब वो उसे सूंघता है, स्मेल करता है, तो अगर किसी अदर डॉग की अगर उसमें स्मेल आती है तो उसमें वो सचेत हो जाता है कि यहाँ पे और कोई भी है, और वो भौंकने लगता है। ओके, नेक्स्ट लिखा है, टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। एक रजनी नाम की महिला है जो कि इम्पॉर्टेंट वर्क के कारण वो उन्हें बाहर जाना होता है, और वो अपने 6 मंथ ओल्ड बेबी यानी कि सन को अपने सिस्टर के यहाँ, जिनका नाम है सुशीला, उनके यहाँ छोड़ के जाती हैं। और सुशीला की भी एक छोटी सी बेबी होती है, सेम एज की होती है। दोनों बेबी, एक फनी इंसिडेंट होता है कि दोनों को एक साथ पोटी आ जाती है और दोनों पोटी कर देते हैं। सुशीला हैप्पीली अपनी बेटी की पोटी को साफ करती है, बट जब वह दीपक की पोटी क्लीन कर रही होती हैं तो वह अपने नाक को कवर्ड करती हैं दुपट्टे से। ऐसा क्यों होता है? रीज़न ये होता है कि जो सुशीला होती हैं वो अपनी बेटी की स्मेल को पहचानने लगती हैं, बट जो दीपक होता है उसको स्मेल से वो वाकिफ नहीं होती है। इस कारण से उन्हें वो ऑड लगता है और वो अपने नोज को स्कार्फ से ढक लेती हैं। ओके, नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आईज कैन फोकस ऑन 2 different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. यानी कई सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि एक साथ दो ऑब्जेक्ट्स पे वो अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, और जब वो स्ट्रेट देख रही होती हैं तो वो बिल्कुल ही सेम जो सामने ऑब्जेक्ट होता है उसी पर उनका मेन फोकस होता है। We must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the bird, eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their head to see around. यानी आपने कई सारे ऐसे बर्ड्स को देखा होगा जो कि उन्हें जब अगर अपना मूवमेंट हमारी जैसे आंखों में होता है कि हम अपने आइज़ को मूव कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, बट बर्ड्स में क्या रहता है कि वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। इस कारण से उन्हें अपने पूरे हेड को ही राउंड में घुमा करके देखना होता है। आपने ऐसे देखा होगा बर्ड्स में, स्पैरो जैसे कि। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, क्लोज योर राइट आइज और कवर इट विथ योर हैंड, टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हैंड एटसेट्रा। यानी कि आपको अपनी एक राइट आइज़ को बंद करना है और अपने फ्रेंड से बोलना है कि वो थोड़ा दूर पे जाके खड़े हों, और अपनी राइट आइज़ को क्लोज करके देखना है उसको, और उससे कहना है कि वो अपने वेव हैंड्स को वेव करे या फिर शेक हैंड करे। ओके, कुछ बर्ड्स जैसे लाइक काइट, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times बेटर देन अस। जितना हम देख सकते हैं उससे 4 times ज़्यादा वो देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन see things from a distance of 8 meters, यानी को 8 मीटर से ज़्यादा भी डिस्टेंस को देख सकते हैं। और what we can see distance from we can see from a distance of 2 meter, हम 2 मीटर डिस्टेंस तक देख सकते हैं क्लियरली। बट जो बर्ड्स होती हैं और जो काइट्स, ईगल्स, वल्चर, ये हमसे 4 times ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। ओके, डू एनिमल्स कैन सी कलर? क्या जो एनिमल्स होते हैं वो कलर को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं वो कलर्स को, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं, यानी कि जो दिन में आपको दिखाई देते हैं, वो एनिमल्स में कलर आपको देखने के लिए रहता है कि वो कलर को आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। बट जो सिर्फ रात्रि में निकलते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, इनको सिर्फ 2 ही कलर दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि आप फिगर्स में देख सकते हैं, यहाँ के लिखा है, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन सी, हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल
बी सीन बाई सम एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा कैसे दिखती हैं। जैसे ये बर्ड्स हो गई, ये डॉग्स हो गए और ये रेप्टाइल्स हो गए। इनमें क्या है, सभी का अलग अलग कलर पैटर्न दिखता है। डॉग को अलग कलर, सेम प्लांट है इसी का अलग अलग कलर्स दिखते हैं। बर्ड्स हो गई, डॉग्स हो गया और रेप्टाइल्स हो गया। और ये एक और एनिमल्स है जिन्हें ये कलर दिखता है इस तरीके से। It is believed that animals that are awakened in the midday we can see some colors, यानी जो दिन में, आपको बताया जो दिन टाइम पे रहते हैं उन्हें कलर्स दिखाई देता है, और जो रात में जगते हैं जिसे रात्रिचर भी कहते हैं उन्हें ब्लैक एंड वाइट कलर दिखते हैं। ओके, शार्प ईयर्स, आपने कक्षा 4 में देखा हो, क्लास 4 में देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं, वी कैन नॉट ईजली सी बर्ड्स ईयर, हम जो बर्ड्स के ईयर होते हैं उन्हें हम इजीली देख नहीं सकते। रीज़न ये होता है कि जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल होल्स होते हैं और वो पंख से ढके होते हैं। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आपको खुद से ही करना है। चलो, यहाँ लिखा है This is how snake hear. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibration of the sound ground. यानी कि जो ears, जो स्नेक होते हैं ये इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। ये जो वहाँ पे ग्राउंड पे जो वाइब्रेशंस होती हैं, अगर हम वहाँ पे अगर आसपास होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन, ईयर में एक मोमेंट होता है वो, तो उसी मोमेंट की वजह से वो सेंस कर पाते हैं कि हमारे आसपास कुछ है, उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं। क्योंकि उनके पास आइज़ होती हैं, आइज़ वो देख सकते हैं बट सुन नहीं सकते हैं, बिकॉज दे डजंट हैव एक्सटर्नल ईयर। साउंड्स एंड मैसेजेस, लिखा है हाई अप ऑन द ट्री अ लंगूर वॉन्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर्स अ लेपर्ड, यानी कि जो लंगूर्स होते हैं यहाँ पे जो हैं, लंगूर्स क्या करते हैं कि अगर ये पेड़ की काफ़ी हाइट पर रहते हैं और वहाँ से ये सेंस कर पाते हैं कि अगर उनके आसपास कोई डेंजर हो, जैसे कि टाइगर या लेपर्ड का अगर कोई डेंजर होता है, वो एक स्पेशल वार्मिंग कॉल्स करते हैं, यानी कि उनकी एक स्पेशल बोलने की तरीका होता है। ओके, ऐसी सेम होता है बर्ड्स के साथ। बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्म अबाउट द डेंजर, यानी कि आपने अगर कभी देखा होगा, आसपास में ही आपको दिखेगा, अगर वहाँ कोई स्नेक आ जाए या फिर कुछ भी कोई डेंजर एनिमल्स आ जाता है तो वहाँ पे चिड़ियाएँ जो होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो चिल्लाने लगती हैं। और भी एक स्पेशल अलार्मिंग होता है कि आप उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आसपास में कोई एनिमी है क्या। और जो फेसेस होती हैं सेम इनका होता है, ये पानी में रह के ही वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पैदा करती हैं, यानी कि वहाँ पे मूवमेंट इतना तेज़ हो जाएगा कि पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि वहाँ पे कोई डेंजर है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वेज व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अर्थक्वेक एंड वहाँ पे कोई स्टॉर्म्स, यानी कि आंधी तूफान अगर आने वाला होता है तो उसको भी वो सेंस कर पाते हैं, और वो वहाँ पे जो पीपल रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो उनको एक तरीके से अलार्मिंग सिग्नल्स को देते हैं कि ऐसा कुछ डेंजर आने वाला है, उससे वो बच जाते हैं। एक केस दिया गया है यहाँ पे, इन दिसंबर 2004 की बात है कि एक फॉरेस्ट के अंदर एक ट्राइब्स होती हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पर होती हैं। वहाँ पे कुछ लोगों ने नोटिस किया वहाँ पे कि कुछ अनवांटेड सिग्नल्स एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं लगातार, और वो गेस करते हैं कि यहाँ पे कुछ डेंजर्स आने वाला है, और वह जल्दी ही वहाँ से मूव करके एक सेफर साइड जगह पे आइसलैंड पे पहुँच जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सुनामी आती है, जिससे कि उस प्रॉब्लम से वो सब बच जाते हैं। यदि वो सिग्नल को नहीं समझ पाते, दैट में भी चांसेस था कि वो वहाँ से एक्सप्लाइट हो जाते, यानी पूरी उनकी जनजाति ही जो ट्राइब्स है वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाती। डॉल्फिन्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर्स, यानी जो डॉल्फिन्स होती हैं वो अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं
जो डॉल्फिन्स की फ्रेंड होती हैं उनको संकेत देती हैं डेंजर्स आने का, या अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। सभी एनिमल्स के पास कुछ ना कुछ एक अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स की आवाज़, डॉग्स की आवाज़ हर एक टाइम पे बदलती रहती है। ओके, say it with sound just like birds and dolphin you can also make your own language। आप अपनी इसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलिएगा, एक साउंड बनाइएगा कि वहाँ पे अगर कोई डेंजर है तो आप जो जिनसे आप कहना चाहते हैं हमें वहाँ पे सिर्फ ओनली साउंड में बात करनी है, कोई वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पे एक सिग्नल आपको बनाना है। इसमें एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल जब आपके रूम में अगर आपके टीचर आने वाले होते तो आप किस साइन का यूज़ करते हैं, बिना कुछ बोले आप एक सिग्नल का यूज़ करते हैं, तो सभी बच्चे अलर्ट हो जाते हैं कि टीचर्स आने वाले हैं। ओके, स्लीपिंग वेकिंग, सम एनिमल्स गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स। कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स को आप देखेंगे समर सीजन में वो एक लॉन्ग डीप स्लीप के लिए वो चले जाते हैं, स्लीप के लिए। जैसे आपने रेप्टाइल्स देखा या एम्फीबियंस आप देखते हैं, आपको गर्मी के दिनों में इतनी ज़्यादा आपको मेढक यानी कि फ्रॉग्स आपको दिखाई नहीं देंगे, बट जैसे ही रेनी सीज़न आता है वैसे ही आपको दुनिया भर के तमाम फ्रॉग्स आपको दिखने लगते हैं आपके आसपास। सेम हो जाता है लिजार्ड, जैसे ही कोल्ड सीज़न आता है वैसे ही लिजार्ड दिखाई देना बंद हो जाती हैं, और समर सीज़न में ऑटोमेटिक आपको आपकी आवाज़ पे लिजार्ड्स दिखने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट दिया है एक स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो होता है ये लुक लाइक बियर के जैसे होता है, बट ये बियर होता नहीं है। और स्लॉथ ऑलमोस्ट 17 आवर्स अपनी दिन में ये सोता है, और ये क्या करता है कि पेड़ की उल्टा लटका होता है ये, स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उस पर उल्टा लटका होता है। और स्लॉथ ईट्स द लीफ ऑफ द सेम ट्री। जो स्लॉथ होता है ये उसी सेम ट्री की ये लीव्स को खाता है और वहीं पे ये रहता है। ये बहुत हार्डली ये इसे किसी और भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक वीक तक सेम प्लांट पे रहता है, और जैसे ही वहाँ के प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो समाप्त होती हैं, ये उस प्लांट को छोड़ करके मूव कर जाता है अपने नियर बाई प्लांट्स की ओर। और स्लॉथ अबाउट 40 ईयर्स तक सरवाइव करता है, और दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। ये अपनी पूरी लाइफ स्पान में ये अपनी पूरे लाइफ ये टोटल 8 ट्रीज पे ये मूव करते हैं, और वंस ए वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। यानी कि हफ्ते में एक बार ये सिर्फ ट्री से नीचे उतरते हैं और खुद को ये रिलीव करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है स्लीप साइकिल के बारे में स्लॉथ के। ओके, और यहाँ पर रेप्टाइल से जो लिजार्ड्स होती हैं उसके क्लॉकवाइज आपको समझाया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम टाइगर्स के बारे में देखते हैं। द टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। यानी कि जो टाइगर होता है ये हम लोग से ज़्यादा 6 टाइम बेटर तरीके से देख सकता है नाइट में। और टाइगर्स वेरी सेंसिटिव एंड कैन सीज द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। टाइगर्स के पास एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती है जिससे वो एयर में उपलब्ध किसी भी सेंसिटिविटी, मोमेंट्स एंड वाइब्रेशंस को ईजिली माप सकते हैं, और ये अपने प्रे को डार्क नाइट में भी प्रे को उसी के अकॉर्डिंग ये कैप्चर कर पाते हैं। टाइगर्स सिंस द हियरिंग इज सो शार्प। टाइगर की जो हियरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, और इसी कारण से ये अदर एनिमल्स ये डिफरेंट होते हैं। बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। यानी कि जो वहाँ पे रसलिंग्स अगर होती हैं, कोई सा भी अगर एनिमल्स आसपास उनके होता है तो कई सारे खुद को ये छिपा के रखते हैं, और वहाँ पे जैसे ही कोई मोमेंट होती है
नाइट में मूवमेंट्स हो रही है तो वो तब भी देख पाते हैं अपने प्रे को और कैप्चर कर पाते हैं उन्हें। द ईयर्स ऑफ द टाइगर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो टाइगर्स के ईयर होते हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और ये हेल्प करते हैं जो साउंड्स होती हैं वहाँ पे जो उनका प्रे होता है उनकी साउंड्स को कैप्चर करने में। ओके, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू एट टाइगर्स। यानी कि जो टाइगर होता है ये डिफरेंट आवाज़ ये भी निकालते हैं, जैसे कि अगर उनको रोरिंग करना होता है यानी दहाड़ना होता है यानी किसी फाइट के लिए, तो वो एंग्री जब होते हैं तो उनका एक अलग तरीके का आवाज़ रहता है, और जब वो अपने टाइग्रेस को अगर कॉल करते हैं यानी पुकारते हैं तो उनका एक अलग मोमेंट रहता है। और जो टाइगर्स की रोर होती है ये अप टू 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। इस टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। टाइगर्स का एक अपना खुद का एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है, और ये बाउंड्रीज उनके द्वारा बनाई जाती है जो कि यूरिनेशन के थ्रू बनाई जाती हैं। ये जहाँ भी जाते हैं अपना बाउंड्री यूरिन वहाँ पे कर देते हैं और उसी की पूरी बाउंड्री बन जाती है, और उस एरिया में कोई दूसरा टाइगर नहीं आता है। और ये बाउंड्री तभी बनाई जाती है यदि सेम एरिया में अगर वहाँ पे एक और टाइगर हो, तभी ऐसा टाइगर करते हैं। यदि वहाँ पे कोई और टाइगर उपलब्ध नहीं है तो उसके बाद ये ऐसा नहीं करते हैं, फिर इनकी बाउंड्रीज नहीं होती है वहाँ पे। ओके, द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड ये टुडेज टाइगर आर इन डेंजर। जो टाइगर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अलर्ट एनिमल्स होते हैं और ये आज की डेट में डेंजर में हैं। और डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि टुडे मेनी एनिमल्स किल्ड, बहुत सारी एनिमल्स को किल कर दिया जाता है, उनके पार्ट्स को बेच दिया जाता है। जैसे कि एनिफेल्स को किल किया जाता है उनके टस्क के लिए, राइनोसोरस जो होते हैं इनके हॉर्न्स के लिए, और टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक को किल किया जाता है उनके स्किन्स के लिए, और मस्क डियर एक होता है जो कि किल किया जाता है उनके मस्क के लिए, जो कि उनसे सेंट को बनाया जाता है। और पीपल हु किल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर एंड पोचर्स। The number of tigers and many other animals in our country is reducing। यानी अपनी कंट्री में एनिमल्स, अदर एनिमल्स और टाइगर्स की नंबर्स कम होती जा रही है, और टाइगर ये धीरे धीरे डेंजर में की ओर जा रहे हैं और जल्दी ये डिसअपियर्स होते जा रहे हैं। और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस तरीके के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं और फॉरेस्ट को बना के रखा है, जिससे कि उस एरिया में कोई भी जा कर के वहाँ हंटिंग ना कर पाए और इनको बचाया जा सके। जैसे कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पे एक लेट मेक अ पेपर डॉग। आपको एक पेपर डॉग बनाना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी, आपका थिक पेपर रहेगा, पेंसिल, सीजर्स, स्केच पेन। ओके, ये आपको खुद से ही करना है। थैंक यू।